तो स्वागत है आपका एचडी एजुकेशन में। सो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बूंदी का इतिहास। बूंदी के अंदर भी है जो है चौहानों का शासन था। आज जो है बूंदी का इतिहास आज कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, कोटा का इतिहास भी हम शुरू कर देंगे। बूंदी के अंदर जो है वो चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। कौन सी शाखा है? हाड़ा शाखा। कहाँ पे शासन है? बूंदी के अंदर चौहानों की शाखा है हाड़ा। ठीक है। पहला राजा लिखो इसमें देवा। देवा देवा जो है बूंदी का पहला चौहान राजा है। ठीक है। 1241 ईस्वी के अंदर जो है ये चौहान राज्य की यहाँ पे स्थापना करता है। उस समय जो है मीणाओं का शासन था और मीणा के अंदर जो राजा बना हुआ है ना बूंदी का, वो है जेता मीणा। तो 1241 ईस्वी के अंदर जो है ये जेता मीणा को हराता है और देवा जो है 1241 के अंदर चौहान वंश की हाड़ा शाखा को क्या करता था, स्थापित कर देता बूंदी के अंदर। अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर ही कि 1274 ईस्वी के अंदर जो है इसके बाद में देवाई जो है वो कोटा पे आक्रमण करता है और कोटा को जीत के जो है बूंदी के अंदर मिला लेता है। तो 1274 ईस्वी के अंदर क्या हो गया, बूंदी और कोटा जो है वो पूरी एक रियासत बन गई। अब पूरी रियासत का नाम क्या हो गया, बूंदी हो गया। देवा ने क्या किया, 1274 में कोटा को जीत लिया और बूंदी को क्या कर लिया, कोटा में ऐड कर लिया। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। अगला शासक लिखो बरसिंह। बरसिंह अगला राजा कौन है? बरसिंह। 1354 ईस्वी की बात है ये। बरसिंह के अंदर लिखो 1354 ईस्वी के अंदर इसने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया बूंदी के अंदर। तारागढ़ का किला है जो कि जो है अपने भित्ति चित्रों की वजह से फेमस है। ये भी लिख लेना ब्रैकेट में। भित्ति चित्रों की वजह से क्या है, लोकप्रिय है। भित्ति चित्र समझ गए ना, वॉल पेंटिंग्स जो होती है ना, वॉल पेंटिंग्स जो दीवारों के ऊपर चित्र होते हैं उनको बोलते हैं भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्रों की वजह से अपने राजस्थान का कौन सा किला फेमस है, कोई पूछ ले तो है तारागढ़ का किला। इसका निर्माण कौन कराता है? बरसिंह, बूंदी के अंदर 1354 ईस्वी के अंदर। ठीक है। अगला राजा लिखो आप इसके अंदर। अब देखो सुरजन के समय में देखो क्या हुआ कि रणथंभौर का किला जो था, रणथंभौर का जो हमने इतिहास पढ़ा भी है, रणथंभौर का किला किन के पास आ गया? बूंदी वालों के पास आ गया। तो रणथंभौर के किले के ऊपर सुरजन के समय में अधिकार किसका है? बूंदी वालों का अधिकार है, बूंदी के चौहानों का। अब क्या हुआ कि उसी समय क्या किया अकबर ने, 1369 ईस्वी की बात है ये, लिख लो, सॉरी 1569 ईस्वी के अंदर, 1569 ईस्वी के अंदर क्या किया, सुरजन के अंदर लिखना आपको, अकबर ने रणथंभौर के ऊपर अटैक किया। किसने अटैक, कौन कर रहा है? अकबर। कहाँ पे? रणथंभौर के ऊपर। रणथंभौर, रणथंभौर के ब्रैकेट में लिख लेना। उस समय पे जो है ये रणथंभौर का किला बूंदी के राजाओं के अधिकार में था। ठीक है। और राजा कौन है बूंदी का? सुरजन। तो यानी कि रणथंभौर का किला किसके अधिकार में है? सुरजन के अधिकार में। और 1569 ईस्वी के अंदर अकबर ने जब अटैक किया रणथंभौर के ऊपर, तो ये जो है सुरजन ये संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। किससे? अकबर से। कौन संधि कर रहा है? सुरजन। किसके साथ? अकबर के साथ। और इस संधि के अंदर जो है वो आमेर के भगवंत दास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये भी एक बार आरपीएससी ने पूछा था। आमेर का जो शासक है भगवंत दास, भगवंत दास, ये भगवंत दास जी जो है ये अकबर के अंडर में आ चुके थे पहले। अकबर ने इनको अपनी तरफ पहले कर लिया था। तो ये संधियों के अंदर जो है इनकी कई ऐसी संधियां हुई थी अकबर के समय में, जिनके अंदर जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो बूंदी वाली संधि जो है, जो सुरजन के साथ में होती है रणथंभौर वाली संधि, उसके अंदर भी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? आमेर के भगवंत दास की। ठीक है। किन किन के बीच में है? अकबर और सुरजन के बीच में, अकबर प्लस सुरजन। ठीक है। हुई क्यों? क्योंकि रणथंभौर के ऊपर अटैक कौन कर देता है? अकबर कर देता है 1569 ईस्वी के अंदर। ठीक है। अब लिखो इसने जो है एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाता है, बहुत फेमस मंदिर है, 12 के अंदर ही है। 12 के अंदर रणछोड़ मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? सुरजन जी करवाते हैं अपने। और इनके एक दरबारी विद्वान से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रशेखर। वैसे सीधा नाम तो नहीं पूछा था इनका, इनके एक बुक का नाम पूछा था। चंद्रशेखर की एक बुक का नाम पूछा था। एक तो है हमीर हट और एक है सुरजन चरित। ये 2 बुक्स हैं चंद्रशेखर साहब की। चंद्रशेखर कौन है? सुरजन के दरबारी विद्वान है। ठीक है। तो ये हमीर हट से एक बार क्वेश्चन पूछा था। ये दरबारी विद्वान तो किसके? सुरजन के। लेकिन किताब इन्होंने हमीर के ऊपर भी एक किताब लिखी है और एक लिखी है सुरजन के ऊपर, सुरजन चरित। ये चरित्र है। ठीक है। सुरजन चरित। तो ये हो गया अपना सुरजन का इतिहास कंप्लीट। अगला राजा लिखो बुद्ध सिंह। कौन अगला राजा? बुद्ध सिंह। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी इन्होंने नया तरंग नाम से। नया तरंग नाम से कौन बुक लिख रहा है? बुद्ध सिंह जो है वो बुक लिख रहे हैं नया तरंग नाम से। कौन है बुद्ध सिंह? राजा है बूंदी के। ठीक है। इनके 2 बेटे थे। देखो
इनके बारे में इतिहास आपको इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक का नाम है उम्मेद सिंह, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उम्मेद सिंह, और एक का नाम है दलेल सिंह, दलेल सिंह, जो कि दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र है किसके, बुद्ध सिंह के। इन दोनों के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि विवाद हो जाता है, और दोनों के बीच में युद्ध होता है। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, ये आप हेडिंग डालो सीधा ही, बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। कोई अगर पूछ ले पेपर के अंदर, अगर मान लो आपसे पूछा जाए बूंदी का संघर्ष किन किन के, उत्तराधिकार संघर्ष किन किन के बीच में हुआ, तो वो है उम्मेद सिंह और दलेल सिंह। दलेल सिंह क्या है, दत्तक पुत्र है बुद्ध सिंह के, और उम्मेद सिंह जो है वो भी क्या है, बेटे हैं बुद्ध सिंह के। उम्मेद सिंह को तो इस युद्ध के अंदर सपोर्ट कर रहा है मराठे, मराठे जो है वो सपोर्ट करें किसको, उम्मेद सिंह को, और दलेल सिंह को सपोर्ट करने वाला राजा का नाम है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आप बस इतना लिख लो, दलेल सिंह को सपोर्ट कौन कर रहा है इस उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर, सवाई जय सिंह। ठीक है, देखो अब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, ये जो राजा जो है वो दलेल सिंह को बनाना जाना था, किसके बाद में, बुद्ध सिंह के बाद में। लेकिन बुद्ध सिंह और उम्मेद सिंह के बीच में लड़ाई कौन करवा देती है, उम्मेद सिंह की माता, जिनका नाम है अमर कंवर। अमर कंवर, दो हेडिंग डाल लो, एक तो लिखो अमर कंवर और एक यहाँ पे लिख लो कृष्ण कंवर, कृष्ण कंवर। ये कॉन्फ्लिक्ट से अलग है, ये जो विवाद है ना उससे अलग, दो हेडिंग डाल लो। कृष्ण कंवर जो है वो बेटी है किसकी, सवाई जय सिंह की। सवाई जय सिंह जो कि दलेल सिंह को सपोर्ट कर रहा है, मैंने बताया था। उनकी बेटी का नाम क्या है, कृष्ण सिंह, और कृष्ण कंवर सॉरी। और अमर सिंह, अमर कंवर जो है, अमर कंवर वो जो है वो इनकी बहन है, किसकी बहन है, सवाई जय सिंह की बहन तो कौन है, अमर कंवर, और सवाई जय सिंह की बेटी कौन है, कृष्ण कंवर। कृष्ण कंवर के जो हस्बैंड है उनका नाम है दलेल सिंह, दलेल सिंह जिसको सपोर्ट करे ना सवाई जय सिंह, तो दलेल सिंह किसके हस्बैंड है, कृष्ण कंवर के, जो कि बेटी किसकी है, सवाई जय सिंह की। और अमर कंवर जो है उनके हस्बैंड का नाम है बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह, यानी कि अमर कंवर क्या है, बूंदी की रानी है। बूंदी की जो ओरिजिनल अभी जो रानी है प्रेजेंट के अंदर, वो कौन है इस कॉन्फ्लिक्ट के समय में, वो है अमर कंवर। अब पहले तो क्या होता था कि पहले रियासत के अंदर राजा ने घोषणा नहीं की थी कि अगला राजा किसको बनाना चाहिए। अब राजा ने घोषणा कर दी कि भाई दलेल सिंह ज़्यादा काबिल है, दत्तक पुत्र है, तो क्या हुआ, ज़्यादा काबिल है, इसलिए राजा किसको बनाया जाए, दलेल सिंह को। इसलिए सवाई जय सिंह ने क्या किया, इस मौके का फायदा उठा के अपनी बेटी कृष्ण कंवर का विवाह किससे कर दिया, दलेल सिंह से। ठीक है, अब कृष्ण कंवर की जो है मान सम्मान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, और इससे क्या हुई, अमर सिंह को क्या हुई, ईर्ष्या होने लगी। पहले तो क्या होता था कि दरबारी विद्वान प्रजा जो है वो जो बातें लेके अमर कंवर के पास आती थी, वो अब क्या कहाँ जाने लगी, कृष्ण कंवर के पास, क्योंकि कृष्ण कंवर क्या है, होने वाली रानी है, होने वाला राजा कौन है, दलेल सिंह, और होने वाली रानी कौन है, कृष्ण कंवर। इसलिए सबको ये मतलब लगी रहती थी कि कृष्ण कंवर के साथ में संबंध अच्छे बनाए जाए, और इससे जो है अमर कंवर को क्या हुई, ईर्ष्या हुई, और अमर कंवर ने क्या किया, अपने बेटे उम्मेद सिंह को जो है वो ऐसे एक तरह से मतलब भड़काया, या फिर ऐसे कह सकते हैं सपोर्ट किया कि राजा कौन बनना चाहिए, अब उम्मेद सिंह। और अमर कंवर जो है वो लेके आई मराठों के सेनापति उस टाइम के थे मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर कौन है, मराठा सेनापति है, लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, मराठा सेनापति। ठीक है, इनको लेके कौन आ रहा है, मल्हार राव होलकर को। अमर कंवर जो है मराठे उस टाइम पे क्या करते थे कि जो भी पैसे देते थे उनकी तरफ से मराठी क्या करते थे, लड़ाई लड़ने के लिए सीधा चले जाते थे। तो अमर कंवर ने क्या किया, पैसे दे दिए मराठों को। मराठा सेनापति कौन आ रहा है, मल्हार राव होलकर, जिसको लेके कौन आ रही है, अमर कंवर, किसके खिलाफ, दलेल सिंह के खिलाफ। तो मराठे तो किसके सपोर्ट में आ गए, उम्मेद सिंह के, और सवाई जय सिंह जो है वो किसके सपोर्ट में आ गए, दलेल सिंह के। ठीक है, तो ये आप उतार लो पूरा। अमर कंवर कौन है, बहन है सवाई जय सिंह की, और कृष्ण कंवर कौन है, बेटी है सवाई जय सिंह की। ये आप धीरे धीरे उतार लो सारा। ठीक है, तो ये था बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। अगला राजा लिखो विष्णु सिंह। अगले राजा का नाम क्या है बूंदी के, विष्णु सिंह। इनके बारे में कोई ज़्यादा बातें नहीं पढ़नी हमें, केवल इतना ध्यान रखना है कि 1818 की ईस्वी के अंदर जो है ये अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो अंग्रेजों के साथ
राजस्थान के रियासतों की संधि हुई थी वो 1817 और 18 के बीच में हुई थी। लास्ट में जो संधि हुई थी वो हुई थी 1823 में सिरोही की। तो एक तो मासिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी कि लास्ट में अंग्रेजों के साथ रियासत कौन सी रियासत है वो संधि करती है, तो वो सिरोही है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि जब अंग्रेजों ने बूंदी के साथ संधि की थी 1818 में तब राजा कौन था, तो वो है विष्णु सिंह। ठीक है, ये हो गया अपना बूंदी का इतिहास कंप्लीट। अगली हेडिंग डालो, कोटा का इतिहास। कोटा का इतिहास, कोटा का इतिहास देखो चौहानों का। कोटा में भी चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। पहले तो पॉइंट ये लगा लो, कोटा में क्या था, चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। अब लिखो पहला राजा माधो सिंह। पहला राजा कौन है कोटा के अंदर चौहानों का? माधो सिंह। 1631 में ये राजा बनता है। इसको राजा बनाता है शाहजहां। मुगल जो बादशाह है ना शाहजहां, वो इसको राजा घोषित कर देता है। यानी कि बूंदी और कोटा को जो देवा ने ऐड किया था, अब शाहजहां ने क्या किया, बूंदी और कोटा को जो है अलग अलग कर दिया और इसको क्या बना दिया, स्वतंत्र राजा। किसने बना दिया? शाहजहां ने। स्वतंत्र राजा कौन घोषित कर देता है इसको? शाहजहां घोषित कर देता है। कौन सी सन के अंदर? 1631 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखो एक शाहजहां ने एक अटैक किया था मध्य एशिया के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मध्य एशियाई अभियान। शाहजहां का मध्य एशियाई अभियान। अभियान तो क्या था भाई, अटैक ही था, तो ब्रैकेट में लिख लो आक्रमण। मध्य एशियाई आक्रमण या मध्य एशियाई अभियान जो है शाहजहां का, दोनों एक ही बात। इसके अंदर जो है इसका साथ जो है माधो सिंह ने अच्छा दिया था। माधो सिंह ने इसका अच्छा साथ दिया और इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी थी इस अभियान के अंदर। तो इस बात से शाहजहां ने खुश होकर इसको क्या दिया था, एक रफ्तार नामक घोड़ा गिफ्ट में दिया था। रफ्तार नामक घोड़ा जो है किसको गिफ्ट में दिया था? माधो सिंह को। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, ये बात लिख लो आप। मध्य एशियाई अभियान के अंदर आक्रमण कौन कर रहा है? शाहजहां। साथ कौन दे रहा? माधो सिंह। और इससे खुश होकर उसने जो है रफ्तार नामक घोड़ा अपना किसको भेंट में दिया? माधो सिंह। ठीक है, इसके बाद में लिखो कि माधो सिंह जो है वो बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा है। बूंदी का राजा कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह जो है उसका बेटा कौन है? माधो सिंह। यानी कि बूंदी का राजा जो है, बूंदी का राजा रतन सिंह, उसके हिसाब से जो है राजा कौन बनना चाहिए था? माधो सिंह। लेकिन शाहजहां ने क्या किया, रतन सिंह से अलग जो है इसको राजा बनाने के लिए कोटा का एक अलग रियासत बना दी, कोटा की। और कोटा का राजा किसको, स्वतंत्र राजा किसको घोषित कर देता है? माधो सिंह। ठीक है, ये रतन सिंह के बारे में जो है हमने बूंदी के इतिहास में पढ़ा नहीं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी एक उपाधि पूछी गई थी। ये जहांगीर जो है ना, जहांगीर शाहजहां के पिता, उन्होंने जो है वो रतन सिंह को 2 उपाधियां दी थी। रतन सिंह को 2 उपाधियां दी थी। एक तो है रामराज और दूसरी उपाधि है सल बुलंद राय। सल बुलंद राय। तो इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रामराज जो नाम की उपाधि है वो जहांगीर ने कौन से राजा को दी थी, तो वो राजा थे रतन सिंह, जो कि कहाँ के राजा है? बूंदी के राजा। और इनका बेटा कौन है? माधो सिंह, जो कि पहला राजा बनता है कोटा का। पहला चौहान राजा कौन बनता है? माधो सिंह। ठीक है, ये आप उतार लो। रतन सिंह के बारे में अलग बॉक्स बना के लिख लो ये बात। ठीक है, अगला राजा लिखो माधो सिंह के बाद में मुकुंद सिंह। अगला राजा कौन है कोटा का? मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह। ये धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। धर्मत का जो युद्ध हुआ था ना, उसके अंदर लड़ता हुआ कौन मारा गया? मुकुंद सिंह। और इसके बारे में अगली बात आपको लिखनी है, इसने एक मंदिर बनाया था, अबली मीणी मंदिर। कोटा के अंदर इसने क्या बनाया था? अबली मीणी मंदिर जो है उसका निर्माण कराया था मुकुंद सिंह। बस मुकुंद सिंह का इतिहास इतना ही है। अगला राजा आप लिखो भीम सिंह। अगला राजा कौन है? भीम सिंह। भीम सिंह के बारे में देखो आपको बताता हूँ। उस टाइम पे मुगल राजा जो है उसका नाम था फर्रुख शेर। भीम सिंह के समय में जो मुगल राजा है उसका नाम है फर्रुख शेर। फर्रुख शेर की और भीम सिंह की बहुत अच्छी मतलब यारी दोस्ती थी। तो फर्रुख शेर ने भीम सिंह को बूंदी पे अटैक के लिए भेजा। कहाँ पे? बूंदी पे। और बूंदी पे उस समय का राजा कौन है बूंदी का? वो है बुद्ध सिंह, जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना, जिनके 2 बेटे जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। वो राजा कौन है? बुद्ध सिंह। बूंदी का राजा कौन है? बुद्ध सिंह। भीम सिंह ने क्या किया? बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हरा दिया और भीम सिंह ने बूंदी का नाम बदल के क्या कर दिया? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। ठीक है, ये इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भीम सिंह ने कौन से राजा को हरा दिया था, तो वो है बुद्ध सिंह। और बूंदी का नाम बदल के इसने क्या कर दिया? फर्रुखाबाद। ये बात है मुगल राजा फर्रुख शेर के समय की।
ठीक है। तो फर्रुख शेर ने क्या किया, हुक्म दिया भीम सिंह को और उसने क्या कर दिया अटैक बूंदी के ऊपर, ठीक है। अब ये इसके बारे में अगली बात ये लिखो कि ये वल्लभ समुदाय का अनुयायी था। वल्लभ समुदाय समझ गए ना, वल्लभ समुदाय के जो लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण के अनुयायी होते हैं। तो ये वल्लभ समुदाय का क्या था, अनुयायी था। इसलिए इसने क्या किया, जब ये राजा बना तो इसने 2 चेंजेस किए। एक तो अपना नाम बदल के क्या किया, स्वयं का नाम जो है वो कर लिया कृष्णदास, कृष्णदास, ठीक है। और बूंदी का नाम बदल के इसने क्या कर दिया, कोटा का नाम बदल के इसने क्या कर दिया, कोटा का नाम इसने बदल कर दिया नंदग्राम, नंदग्राम। तो खुद का नाम इस बदल के क्या कर लेता कृष्णदास, कोटा का नाम बदल के इसने क्या किया, नंदग्राम कर दिया। क्यों, क्योंकि ये वल्लभ समुदाय या फिर कृष्ण के भक्तों का क्या था, भगवान कृष्ण का क्या था, अनुयायी था, ठीक है। ये लाइनें आप क्या कर लो, उतार लो। आगे लिखो, इसने 12 के अंदर एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है सांवरिया जी का मंदिर। तो सांवरिया जी मंदिर का 12 के अंदर निर्माण कौन करवाता है, भीम सिंह। ये भी उतार लो, ठीक है। 12 के अंदर सांवरिया जी मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, भीम सिंह, जो कि कहाँ का राजा है, कोटा का, ठीक है। अब लिखो, जब फर्रुखाबाद इसने नाम कर दिया बूंदी का राजा बुद्ध सिंह को हरा दिया किसने, भीम सिंह ने। तो अपना जो फर्रुख शेर है मुगल राजा, उसने इस बात से प्रभावित होकर, इस बात से खुश होकर इसको शेरगढ़ का किला दान में दिया था। शेरगढ़ का किला गिफ्ट में दिया था भाई, शेरगढ़ का किला, ठीक है। और इसने शेरगढ़ का नाम बदल के इसने क्या कर दिया था, बरसाना कर दिया था, बरसाना, ठीक है। किसका नाम बदल कर दिया, शेरगढ़ का नाम इसने क्या कर दिया, बरसाना। शेरगढ़ का किला इसको दे रहा कौन है, फर्रुख शेर दे रहा है किसको, भीम सिंह को, शेरगढ़ का किला, ठीक है। ये अपना हो गया भीम सिंह का इतिहास कंप्लीट। बाकी का हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।